Good morning friends, this is Nadir Ansari. Today we are going to discuss Spectrum Publication Modern History book, A Brief History of Modern India written by राजीव अहीर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक की सीरीज चल रही है। देखिए इसमें जैसे आगे लिखा है बायोग्राफीज, मेमोर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। जो बायोग्राफीज होती हैं प्यारे बच्चों वो दूसरे के द्वारा लिखी जाती हैं, एंड मेमोर्स जो खुद अपने चरित्र के बारे में लिखते हैं, एंड ट्रैवल अकाउंट्स। Many travelers, traders, missionaries and civil servants who came to India। कई सारे travelers जो हुए हैं, क्या कहते हैं, जो traveling की इंडिया में, traders व्यापारी थे, missionaries थे and civil servants who came to India जो भारत आए, have left accounts of their experience and their impressions of various parts of India। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है एंड देयर इम्प्रेशंस और अपना जो प्रभाव जो है इंडिया के कई पार्ट्स में छोड़ दिया। एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप अमंग दीज राइटर्स वाज दैट ऑफ द मिशनरीज। इसमें से जो कहते हैं जितने राइटर्स उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप था, वो था कौन सा, मिशनरीज का। मिशनरीज क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मिशनरीज होते हैं जो अंग्रेजों में होते हैं, ये ब्रिटिशर्स लोग होते हैं। Who wrote to encourage, जिन्होंने लिखा encourage प्रभावित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, their respective society, अपनी सोसाइटी को, यानी कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी ताकि उनकी सोसाइटी बढ़ाओ। to send more missionaries to India, यानी कि और अधिक मिशनरीज को इंडिया में भेजा जाए। for the purpose of evangelizing, किसके उद्देश्य से, evangelizing। प्यारे बच्चों evangelize मीन्स होता है, अगर हम बात करें इनवेंगलाइजिंग मीन्स होता है प्रीच करना, यानी कि क्रिश्चियंस में कोई बाइबल की बातें बताएगा। इनवेंगलाइजिंग इट्स इनहेबिटेंट्स, जो इनहेबिटेंट्स जो वहाँ के लोग रह रहे हैं। इन दिस जनरे बाइशॉप्स हैबर्स एंड जनरल एंड अबे डुबोइस हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। उन्होंने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी ऑन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ऑफ इंडिया के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पावर्स। कब जो इंडियन पावर का पतन हो रहा था उसके बारे में, एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिश जो क्या कहते बढ़ रहा था और इंडिया डूब रहा था, इसके बारे में। अब देखिए सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रोट ट्रैवल अकाउंट्स, जो कहते हैं कुछ क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने लिखा है ट्रैवल्स अकाउंट्स के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में देखा कैसी कंडीशंस है, तो वो कौन है, जॉर्ज फॉस्टर्स है, बेंजामिन हाइने है, जेम्स बर्नीज है। इन्होंने क्या लिखा, नैरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध। इसके बाद अलेक्जेंडर बर्नीज, ये प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये अलेक्जेंडर बर्नी है। अलेक्जेंडर बर्नी जो हैं इन्होंने लिखा है ट्रेवल्स इनटू बोकारो इन्होंने ट्रेवल्स किया है बोकारो। इसके बाद CJC डेविडसन, डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया, एंड जॉन बटलर साहब ने लिखा ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसकी चीज साथ अब ये अभी तक तो हमने आपको डिस्कस किया जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अंग्रेज थे। अब जो अंग्रेज नहीं है उन्होंने भी तो कुछ लिखा है जो आए हैं हिंदुस्तान में। तो एक है हमारे विक्टर्स जैक्यूमोंट, इन्होंने क्या लिखा, लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर्स। ठीक है, ये आप लोग प्यारे बच्चों इसको आप लोग मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग इसको लर्न कर लेना। इसके बाद हमारा एक और आता है बैरन, इसके बाद हमारे आते हैं बैरन चार्ल्स, इन्होंने भी लिखा है तुम्हारा ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब, ये पूछा जाता है। एंड इसके बाद आता है हमारे विलियम्स मोरक्रॉफ्ट। These travel accounts are indispensable, ये जो ट्रैवल अकाउंट है अति आवश्यक है, एंड जनरली रिलायबल सोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जनरली जो सोर्सेज है हमारे रिलायबल सोर्सेज, जो महत्वपूर्ण सोर्सेज जो कंस्ट्रक्शन इंडिया के लिए मिले हैं, स्पेशली एज दे सप्लीमेंट द ऑफिशियल पेपर्स। देखिए प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर जर्नल्स में क्या है
जैसे इसने कह रहा है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ऑफ द 19th and 20th सेंचुरी पब्लिश्ड इन इंग्लिश, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जो हैं 19वीं से 20वीं सदी में पब्लिश हुए हैं, लेकिन किसमें, इंग्लिश में हुए, लेकिन एज वेल एज इन डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो पहले बच्चों क्वेश्चन आता कि वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है बेटा। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज इसको आप कह सकते हो रीजनल लैंग्वेज, जो कई सारी भाषाओं में बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो अलग से लैंग्वेज होती है। फॉर्म एन इम्पोर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स, जो क्या कहते हैं इन्होंने बनाया इम्पोर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बनाने में। द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू पब्लिश द न्यूज़पेपर इन इंडिया वर मेड बाय डिस्कंट्रोल्ड एम्प्लॉइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जो पहला प्रयास जो छापा गया था न्यूज़पेपर इंडिया में, वो एक एक्चुअली में डिस्कंट्रोल गुस्साया एम्प्लॉय था, नाराज एम्प्लॉय था ईस्ट इंडिया कंपनी से, who sought to, उसने कोशिश की टू एक्सपोज करने की द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड में गलत काम हो रहे थे उसको। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, इन 776 यानी कि 1776 में विलियम बोर्ड्स बीइंग सेंसर्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो विलियम बोर्ड से इनको क्या कहते हैं सेंसर कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग में, रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द कंपनी एंड अनाउंस्ड हिज इंटेंशन, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी इंटेंशन को शो कर दिया था टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर, कि इन्होंने हम पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर्स को। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं सामने आई हमारे। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट्स स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान एंडेड बिफोर मेटेरियलाइजिंग, यानी कि जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स जो जवाब दी थी टू बोल्ट्स स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग, स्कीम तो स्ट्रॉन्ग थी, हिज प्लान एंडेड, लेकिन उसका प्लान जो खत्म हो गया बिफोर मेटेरियलाइजिंग, यानी कि अमल में आने से ही पहले खत्म हो गया। इन 1780 में जेम्स अगस्टा हिकी पब्लिश्ड द फर्स्ट न्यूज़पेपर, इन्होंने क्या किया पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया इंडिया में, इंटाइटल था द बंगाल गजट, जो बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवाइजर, जो कलकत्ता जनरल एडवाइजर के तौर पर, ठीक है। अब इसके बाद हिकीज प्रेस वॉज सीज्ड, हिकीज की जो प्रेस थी उसे जब्त कर लिया गया विद इन 2 years, 2 दिन के अंदर क्या कहते जब्त कर लिया गया, ओविंग टू हिज आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किसके लिए, ओविंग टू के कारण जिन्होंने क्या किया गवर्नमेंट अधिकारियों को, जो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिशियल की बुराई करी। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद मैनी पब्लिकेशंस अपीयर्ड सच एज द कलकत्ता गजट, जो इसके बाद कई सारे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर सामने आए हमारे, जैसे क्या कहते हैं कलकत्ता गजट से, ये 1784 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कलकत्ता गजट से 1784 में, इसके बाद हमारा कलकत्ता गजट के बाद हमारा मद्रास कोरियर आया 1788 ईस्वी में, 1788 में, ये सब इंटरलाइन कर दो रहूंगी। तो बॉम्बे हेराल्ड आया 1789 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़पेपर्स, ठीक है। The newspapers and journals of the early periods primarily aimed at catering to the intellectual entertainment of the Europeans and Anglo-Indians। पहले तो ये उद्देश्य से बनाए गए थे न्यूज़पेपर्स कि हम क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट करेंगे ऑफ द यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस का। बच्चों फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, जब 19वीं सदी के सेकंड में मैनी पावरफुल न्यूज़पेपर्स अपीयर्ड, अब कई सारे क्या कहते हैं पावरफुल न्यूज़पेपर्स आए, यानी कि 19वीं सदी से पहले तो क्या कहते हैं पावरफुल न्यूज़पेपर नहीं आए, अब लेकिन 19वीं सदी से पावरफुल न्यूज़पेपर्स आए। हब्स एडिटेड पब्लिश्ड बाय डिस्टिंग्विश्ड द एंड फियरलेस जर्नलिस्ट, और उन्होंने क्या किया कि फियरलेस जर्नलिस्ट स्टार्ट हो गए, जो निडर जर्नलिस्ट। इंटरेस्टिंगली नियरली 1/3 ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि जो क्या कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, उसमें जो उनको बनाने वाले थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उसमें से 1/3 1/3 तो जर्नलिस्ट थे। सम ऑफ द पब्लिकेशंस, जो उसमें से जो कुछ पब्लिकेशंस थे हमारे जो सम ऑफ द पब्लिकेशंस
सम ऑफ द पब्लिकेशंस वर जैसे द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन, ये कौन से पब्लिकेशन, अंडर द एडिटरशिप ऑफ जी सुब्रमण्यम इयर, जी सुब्रमण्यम इयर की उसमें थे, अधीन में थे। केसरी एंड महाराता अंडर द बाल गंगाधर तिलक, ये पूछा जाता है बेटा, केसरी एंड महाराता ये अंडर बाल गंगाधर तिलक। अब इसके बाद बंगाली अंडर जस्ट यस, तो प्यारे बच्चों इसके बाद बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो बंगाली जो है ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अमृता बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के अंडर। अब सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर अंडर NN सेन। वॉइस ऑफ इंडिया, ये जो है प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया अंडर द दादा भाई नेहरूजी, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, ये सब अंडरलाइन कर दिए मैंने। हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर JP वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हिंदुस्तान। द ट्रिब्यून एंड अकबर इन पंजाब। इंदु प्रकाशन ध्यान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड ध्यान प्रकाश। कल एंड गुजराती इन बॉम्बे। द सोम प्रकाश भानगानीवत्सी एंड साधारानी इन बंगाल वर अदर नोटेड न्यूज़पेपर्स इन ऑफ द टाइम, और दूसरे न्यूज़पेपर्स थे ऑफ द टाइम। इंडियन नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशंस लिविंग अब्रॉड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट। देखो इंडियन नेशनलिस्ट जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने रेवोल्यूशन लिविंग अब्रॉड जो विदेश में रह रहे थे, इन्होंने भी न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, जैसे इंडियन सोशलिस्ट ये क्या लंदन, ये स्वामी जी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम। पेरिस मैडम कामा, ये तलवार बर्लिन वीरेंद्रनाथ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ चलिए अब ये देखते हैं न्यूज़पेपर्स डिपिक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि न्यूज़पेपर जो चित्रित करते थे, यानी कि दर्शाते थे सारे क्या कहते हैं पहलुओं को, ऑलमोस्ट हर पहलुओं को जिंदगी के इन कॉलोनियल इंडिया। यानी कॉलोनियल इंडिया मीन्स मैंने बताया था कॉलोनियल मीन्स होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है और शासन करने लगता है, उसे कॉलोनी, जैसे ब्रिटिशर्स जो करते थे इंडिया फ्रॉम अराउंड द 1870 ऑनवर्ड्स, जो 1870 के से पहले आगे, फ्रॉम द 1920s ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर्स ट्रैक्ड द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता हुई तो इसमें क्या कहते हैं न्यूज़पेपर का बहुत अहम रोल रहा। हाउएवर द न्यूज़पेपर्स अकाउंट कैन नॉट बी सीन एज अनप्रिजुडाइज्ड और कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, फिर भी न्यूज़पेपर्स को हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। द अकाउंट्स दैट वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इन लंदन बाय द प्रो ब्रिटिश राज पीपल वर बाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम, ये जो अकाउंट्स जो दैट वर पब्लिश जो हो रहे थे इन द न्यूज़पेपर्स में इन लंदन में बाय द प्रो जो पहले के ब्रिटिश राज्य पीपल वर बाउंड थे, मजबूत थे, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट्स पे इन इंडियन नेशनलिस्ट पीरियड्स। ओके क्लास, इतना ही आज के लिए काफी है।